श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकार पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को भी बुला लिया गया। इंतशार फैलाने वालों को मौके पर ही गोली मारने के वाज़े अहकामात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई को संजानी में एहतजाज की पेशकश की है। पीटीआई वालों ने 2 दफ़ा जेल में जाकर मुलाकातें की। इत्तलात के मुताबिक बानी ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, ताहम पीटीआई ने अब तक फाइनल जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि बानी से ऊपर भी कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया है। जो डी चौक पहुंचेगा बिल्कुल गिरफ्तार होगा। बुशरा बीबी का हर सूरत डी चौक जाने पर इसरार। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुतबादिल जगह की हामी भरी, लेकिन बुशरा बीबी मानने से इनकारी हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी से राब्ता किया। बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई ने उन्हें हर सूरत डी चौक जाने का कहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़म साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगर पीटीआई वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी इसे एक नादिर मौका समझ रही हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। पीटीआई कारकुनों के मुबैना तशद्दुद से जाबहक पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब समेत आला पुलिस क़यादत की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म की मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकारों को शहीद करने की मज़म्मत। In Pakistan and around the world, we support freedom of expression, peaceful assembly, and association. We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence. And at the same time, we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution as they work to maintain law and order. मुजाहिरीन से अपील है, पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी हुक्काम से अपील है, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। हुकूमत पंजाब ने सूबे में दफ़ा 144 के नफाज में 3 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। काबीना कमेटी अमन व अमान की सिफारिश पर गुज़िश्ता 3 दिनों से पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है। हुकाम के मुताबिक दफ़ा 144 में तौसीह का फैसला अमन व अमान, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। इंतज़ामिया के मुताबिक अमन व अमान की सूरत के पेश नज़र मंगल को तमाम सरकारी निजी स्कूल बंद रहेंगे। रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 3, रावलपिंडी में 3, गोजरावाला, सरगोदा, कसूर और खुशाब में 1-1 मुकदमा दर्ज किया गया। वारी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा नामजद। इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA बिल्डिंग I9 को सब जेल करार दे दिया। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को यहाँ रखा जाएगा। तमियाल सादकाबाद से गिरफ्तार 51 मुल्जिमान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेशी। प्रोसिक्यूशन की मुल्जिमान के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। हुकूमत पंजाब ने सूबे में दफ़ा 144 के नफाज में 3 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हुकाम के मुताबिक दफ़ा 144 में तौसीह का फैसला अमन व अमान, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस 9 जजेस की नामजदगी 11 और 4 के अक्सरियती फैसले से हुई। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामे के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। जस्टिस अब्दुल करीम खान आगा आईनी बेंचेस के सरबराह नामजद किए गए।
आईनी बेंचेस के लिए जस्टिस सलीम जेसर, जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस यूसुफ अली सईद, जस्टिस अब्दुल मुईन लाखू, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस सना इकराम मिन्हास, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस अरबाब अली हकड़ो नामजद। मुकदमे के इंदराज से पहले FIA का 161 के नोटिस जारी करना खिलाफ कानून है। सहाफ़ियों को इदारों की जानिब से हिरासत किए जाने के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 60 के करीब सहाफ़ियों को FIA ने नोटिस भेजे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सहाफ़ियों को जारी करदा नोटिस ख़त्म हो चुके हैं, जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ कह देने से मसला ख़त्म नहीं होता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा सहाफ़ी व्लॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफ़ियों का पर्सनल होना नामुनासिब है। सहाफ़ियों को ज़ाब्ता इखलाक बनाना होगा। केसेस की मजीद समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई, जबकि कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक 19 जख्मी हो गए। 5 रोज़ के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 88 अफराद जाँ बहक, 111 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि PTI का एहतजाज के बजाय मुसल्ला दहशतगर्दी की काविश है। गाजी बरोथा, मियाँ वाली, हज़ारा मोटरवे और दीगर मकामात पर पुलिस पोस्टों पर फायरिंग की गई। SP, DSP, SHO समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए, जो अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्ला रखा गया, अब भी गैर मुसल्ला है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। PTI को इस्लामाबाद जाने की जिद है तो उसका हल है। गवर्नर सिंध के इस्तांबुल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा परेड ग्राउंड पर पेशावर मोड़ पसंद नहीं तो रिंग रोड के चक्कर काट कर घर चली जाए। बोले रिहाइयां मुजाहिरों से नहीं अदालतों से होती हैं। PTI के मुजाहिरे के दौरान तशद्दुद से पुलिस एहलकार की मौत पर इजहार अफसोस, कहा जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। बोले बेलारूस के सदर के एहतराम में PTI एहतजाज खत्म करे। उम्मीद है बेलारूस के सदर के दौरे से मईशत मजबूत होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि अवाम ने 24 नवंबर की PTI की कॉल मुस्तरद कर दी है। सिंध से कोई रज़ाकाराना तौर पर इस एहतजाज के लिए नहीं निकला। जेल में बैठा शख्स अवाम की जिंदगी अजीरन कर रहा है। उनका एजेंडा 1 पॉइंट है कि उन्हें जेल से निकाला जाए। KP हुकूमत सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल कर रही है। शर्जील मेमन ने सिंध में नौजवानों के लिए ई-टैक्सी प्रोग्राम का ऐलान किया। कहा इसके लिए कुछ पैसे बैंक, कुछ सिंध हुकूमत देगी। कुछ पैसे देकर नौजवान टैक्सी का मालिक बन जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। वजारत पेट्रोलियम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी इक़दामात के लिए मरासला भिजवा दिया। कहा पंजाब हुकूमत अटक ऑयल रिफाइनरी से खाम तेल की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात करे। रिफाइनरी को खाम तेल की फराहमी और वहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई भी रुक चुकी है। रास्तों की बंदिश से जुड़वा शहरों और लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई नहीं हो रही। फ्यूल टैंकर्स मुख्तलिफ शाहराहों पर रुके हुए हैं। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद। आज होने वाला पर्चा भी मनसूख। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। N25 कोयटा से आने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन बंद। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। दो साल से झूठ बोला जा रहा है कि UAE पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा। मुत्तहदा अरब इमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रमेसी की कौमी दिन पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिसे भी वीज़ा लेना है वो UAE वीज़ा सेंटर आए। बोले UAE हुकूमत के अहकामात हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान में सरमायाकारी पहले भी ला रहे हैं और मजीद भी आनी है। 1-2 माह में इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक बड़ी खुशखबरी मिलनेगी।
मुत्तहदा अरब अमीरात के सफ़ीर इब्राहिम सलीम अलजावी ने कहा कि इमाराती हुकूमत UAE में मुकीम 20 लाख पाकिस्तानियों को कारोबार के फ़रोग़ में मुआवनत करेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सज़ाए मौत का हुक्म देना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के फैसले पर तबसरा। कहा, लोगों के इज्तिमा, घरों, अस्पतालों पर बम मारना जंगी जराइम है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, नेतन्याहू की सज़ाए मौत के वारंट जारी होने चाहिए। बरतानिया में ब्रैडफर्ड, यॉर्कशायर, ईस्ट मिडलैंड्स, वेस्ट मिडलैंड्स के लिए हेल्थ अलर्ट जारी। बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का अलर्ट मंगल शाम 6 बजे से जुमे सुबह 9 बजे तक होगा। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि मुतवक्के मौसम सेहत और सोशल केयर की खिदमत पर असरअंदाज हो सकता है। दर्जा हरारत मंगल की रात से बुध के दिन तक दोबारा कम होगा। सऊदी अरब में 3 रोज़ा आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का आगाज़। कॉन्फ्रेंस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पायदार तरक्की से फ़ायदा उठाने पर तवज्जो। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का कहना है कि सऊदी अरब विजन 2030 की वजह से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की मंजिल है। और इसराइल और हिज़्बुल्लाह लबनान में जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़। इसराइली और लबनानी हुकूमत की तस्दीक। हिज़्बुल्लाह ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया।